गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम स्टार्ट करेंगे आज से क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो रही है, जिसका पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी तक हमने आपको 11th की प्रोबेबिलिटी करवा दी है, लेकिन एक चीज याद रखो, अगर आपको क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी करनी है तो इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली, एक तो आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आना चाहिए, दूसरा आपको क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं आती है तो कोई फायदा नहीं है। और साथ में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जितने भी क्वेश्चंस मेंस पे आए हैं, पीवाईक्यूज 2025 से लेकर 2008 तक सारे कंप्लीट करेंगे, प्लस आपको होमवर्क भी देंगे। आज होमवर्क देंगे सिंगेज के क्वेश्चंस, अगर सिंगेज के क्वेश्चन में से आपको होमवर्क दे देंगे। और दूसरी चीज, इस पे ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे एडवांस के भी तो क्वेश्चन आए होंगे, वो हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे। तो दो क्लासेस रहेंगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, एक तो मेंस के और फिर एक एडवांस के। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है क्लास 11th और क्लास 12th की क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहां से देखना है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बता देते हैं। देखो, यूट्यूब पे जाके ये पूरा नाम सर्च कर लो। जैसे ये पूरा नाम सर्च करोगे तो आप इस पेज इसको ओपन करना, इसको क्लिक कर लेना, ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके पास ये पूरा पेज ओपन हो गया। अब आपको कहां जाना है? होम, वीडियो, शॉर्ट, प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ। देखो, इसमें सारी प्लेलिस्ट है आपके पास, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट सब है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जो आपको जरूरत है, एक तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये पूरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर प्लेलिस्ट है। अगर आपने ये कर ली तो आपको कहीं से भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। और दूसरा, प्रोबेबिलिटी की ये प्लेलिस्ट है, ये क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी है। देखो, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 लेक्चर्स हैं टोटल। हाँ, 6 लेक्चर्स हैं, और ये बीच में हमने पीवाईक्यूज करवाए हुए हैं। ठीक है, टोटल लेक्चर ये बीच में पीवाईक्यूज जो भी करवाते हैं ना, वो साथ साथ में डाले हुए हैं। नहीं, इसका 7th लेक्चर है। हाँ, ये टोटल क्लास 11 के 7 लेक्चर्स हैं। ये देखने के बाद आप 12 की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना। अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, जैसे मान लो, क्योंकि बिना एग्जांपल के ये समझ नहीं आएगी, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखो, मान लो आपके पास डाइस इज टॉस, एक डाइस को टॉस करो, उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी? 1 2 3 4 5 6, यही होगी, है ना। और हम यहां पे दो इवेंट्स लेते हैं। पहला इवेंट लेते हैं इवन नंबर, और दूसरा लेते हैं, दूसरा ले लो, बी ले लो, प्राइम नंबर। हमने यहां पे दो इवेंट्स डिफाइन किए, इवन नंबर और प्राइम नंबर। अच्छा, इवन नंबर क्या? इवन नंबर 2 4 6, और प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 3 5। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हम यहां पे आपको कहते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो इवन नंबर की। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। हम यहां पे कह रहे हैं कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, लेकिन जब आपने डाइस टॉस किया, कंडीशन लगा रहे हैं, उसमें प्राइम नंबर पहले से आ चुके हैं। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशन लगा रहे हैं कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर में से लेने हैं। ठीक है, आपको इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशन ये है कि वो प्राइम नंबर में से लेने हैं। मतलब आप ऐसा सोचो कि आपको इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपके पास पहले से प्राइम नंबर आ चुके हैं। ठीक है, आपको ये सारे नहीं देखने, अब आपको ये वाले नहीं देखने हैं, आपको ये इवन नंबर नहीं देखने हैं, ये बिल्कुल नहीं देखने हैं। अगर आप इसमें से लोगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको इवन नंबर लेना है प्राइम नंबर से। इवन नंबर लेना है कहां से? प्राइम नंबर से। तो आप इसको भूल जाओ, ये नहीं है कुछ भी, इसकी कोई यहां पे ये नहीं है। इसमें आपको कहां से लेना? प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर है 2 3 5, बस इसमें से लेने हैं। इसमें इवन नंबर कितने हैं? इसमें इवन नंबर 1 है, 2, और टोटल कितने हैं? टोटल 1 2 3, तो 1/3। ठीक है, आप ऐसा नहीं सोच, समझ आई कि बात नहीं आई? कि देखो, जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपको बोला जाएगा इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, लेकिन जो कंडीशन दी होगी उस कंडीशन से आपको इवन नंबर लेना है। कंडीशन क्या है? प्राइम नंबर। अब जैसे मान लो, एक एग्जांपल और लेते हैं।
जैसे हम आपको बोलते हैं कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, कंडीशन ये है कि वो इवन नंबर होना चाहिए या ऑड नंबर होना चाहिए। चलो चेंज करते हैं, ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो यहां पे लिख लो कि ऑड नंबर कौन से हैं, इसको सी मान लो। ऑड नंबर है 1 3 5। ठीक है, अब आपको यहां पे प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किस में से, ऑड नंबर में से। मतलब अब ऐसे सोच के चलो कि आपने अब ऑड नंबर को देखना है, आपने प्राइम नंबर को नहीं देखना है, आपने इसको नहीं देखना, आपने किसको देखना है, इसको देखना है। आपने देखना है कि इसमें प्राइम नंबर कितने हैं। अब देखो यहां पे 135 है, 135 में प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 1 3 5, 1 3 5, 3 जो है ये दोनों प्राइम है तो 2 हो गए, और टोटल कितने हैं, 1 2 3, ये 2/3। ठीक है, इसको ये चीज का ध्यान रखना, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जिसकी जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको किससे निकालनी है, कंडीशन से। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हो। देखो आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करेंगे, ए बाई बी से। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करेंगे, ए बाई बी से। इसका मतलब होता है कि आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी हो चुका है। इसको मतलब समझ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, जब बी पहले से आ चुका है, रेडी अकर्ड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। अब ये कैसे बना, देखो अब आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तो बेटर वैसे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे फॉर्मूले से ही करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, फॉर्मूले में कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, इसका प्रूफ देखो, ये फॉर्मूला कैसे बना, इसको हम वेन डायग्राम से आपको समझाते हैं। देखो जरा ये प्रूफ, इसका प्रूफ कर लेते हैं एक बार। ये आपका क्या है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इसको मान लो ए बी सी। ठीक है, अब आपको यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, ए की, बी में से। ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी में से, है ना। मतलब आपको सिर्फ बी वाला पोर्शन लेना है। अभी आपको समझाया कि आपको ए को नहीं देखना है, आपको सिर्फ इसको देखना है, ये बी को। तो बी क्या था यहां पे, ये बी था, बी और सी, यही था। अब ए बाय बी का मतलब क्या है, ए बाय बी का मतलब है कि आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी हो चुका है। तो इसमें ए क्या था, इसमें ए था बी, मतलब कि आप ये देखो इस बी में ए का पोर्शन ये है ना, तो आपने लिखना है बी, और अपॉन में क्या लिखते थे, अपॉन में देखो हम यहां पे क्या लिखते थे, प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर कितने होते थे, 1 2 3, तो टोटल। तो आपको यहां पे क्या लिखना है, बी प्लस सी, ये बन गया। समझ आया कि आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी में से, तो आपको बी वाला पोर्शन देखना है। ये बी था, अब बी में आप देखो ए का क्या पोर्शन था, बी में ए का पोर्शन बी था, और टोटल कितने थे, बी प्लस सी, वही लिखा। ठीक है, अब इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये ए और बी का कॉमन पोर्शन है, ये ए और बी का कॉमन पोर्शन है, और ये वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, और बी प्लस सी क्या है, यहां पे बी प्लस सी, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जैसे मान लो आपको यही क्वेश्चन था, एक पीछे वाला क्वेश्चन करते हैं। ए था इवन नंबर, है ना, ये हम ये निकाल रहे हैं, ए था इवन नंबर, बी था प्राइम नंबर, इवन नंबर और बी था प्राइम नंबर। देखो इसमें इवन नंबर क्या, 2 4 6, और इसमें प्राइम नंबर क्या, एक डाइस में 2 3 5, है ना, 2 3 5। अब आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन है सिर्फ 2, है ना। अब आपको निकालना है ए बाई बी, ए बाई बी का फॉर्मूला क्या,
प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ये कितने एलिमेंट है इसमें, एक ही है, और डाइज में टोटल कितने थे, डाइज में टोटल 6 थे, तो बना 1/6। ठीक है, तो इसकी लिखो 1/6। अब आपको बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बी में देखो कितने एलिमेंट थे, 1 2 3, और टोटल कितने थे, टोटल 6 थे, तो बी की प्रोबेबिलिटी 3/6, तो आंसर हो जाएगा 1/3। तो देखो इसका आंसर भी 1/3 और इसका आंसर भी 1/3। हम सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। देखो इसको याद, बस ये समझ आ गई, यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें खास। ठीक है, तो बस अब स्टार्ट करेंगे PYQs। चलो जी, ये वो क्वेश्चन है जो आपको अभी पेपर में पूछा गया था 2025 में 8 अप्रैल, है ना। अभी आज क्या है, आज 11 जून है ना, 2 महीने पहले, 2 महीने के पहले ये क्वेश्चन पेपर में आया। इफ A and B are two events, probability A equal to 0.7, probability B equal to 0.4, probability of A intersection B equal to 0.5, where B dash denotes the complement of B। यहां पे B dash का मतलब है, देखो B dash को आप यहां पे नॉट B भी लिख सकते हो, और नॉट B की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इसका मतलब ये है। ठीक है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी B बाय A यूनियन B डैश, ये निकाल, लगाओ इसका फॉर्मूला। देखो प्रोबेबिलिटी A बाय B क्या होता है, A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन करना है। देखो इसको A पढ़ो, इसको B पढ़ो, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन, वही क्या, देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन ये लिख देना है, A इंटरसेक्शन B डैश, समझ गए। इन दोनों का इंटरसेक्शन किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन किया, और नीचे क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, जो नीचे होगा यहां पे वही लिख देना है। अब नीचे यहां पे ये है तो ये लिख दो A यूनियन B डैश। अब थोड़ा बहुत आपको सेट भी आना चाहिए। देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना, B इंटरसेक्शन A यूनियन B डैश, इस पे क्या करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब इसको इससे, B इंटरसेक्शन A, फिर इसको इससे, बीच में यूनियन B इंटरसेक्शन B डैश। देखो A इंटरसेक्शन A डैश ये 5 होता है, इसको 5 बोलते हैं, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। B इंटरसेक्शन A यूनियन ये 5 हो गया, तो इन दोनों का यूनियन करोगे तो आएगा B इंटरसेक्शन A, जिसको आप A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हो। तो इसको लिखो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। अब आ जाओ A यूनियन B डैश, इसमें फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B वाला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी B डैश माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, ये सारी चीजें हमने क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी में पढ़ाई है, एडिशन थ्योरम में, एडिशन थ्योरम में ये करवाया हुआ है। अब इसकी वैल्यू डाल दो। देखो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी 0.5, फिर A की प्रोबेबिलिटी 0.7 प्लस, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मिटा रहे हैं इसको। अच्छा, अब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी B डैश। प्रोबेबिलिटी B डैश का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी नॉट B मतलब कि 1 में से प्रोबेबिलिटी B हटा दो, और B की प्रोबेबिलिटी दी है 0.4, ये बनेगा 0.6, तो यहां लिख दो 0.6 माइनस, अब A इंटरसेक्शन B डैश। देखो A इंटरसेक्शन B डैश का मतलब होता है कि A माइनस B, A इंटरसेक्शन B डैश का मतलब होता है A माइनस B। हमने क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी में, एडिशन थ्योरम में ये सब चीजें पढ़ाई हुई हैं, और उसमें हमने आपको बताया था कि आपको अगर A माइनस B निकालना है, देखो ये A है ये B है, A में से A माइनस B का मतलब है ये A माइनस B है, ये A माइनस, इसको बोलेंगे A माइनस B। तो A में से B हटा दो, देखो A माइनस B को लिख दो
प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए में से बी, ए में से ये बीच वाला हटा दो, प्रोबेबिलिटी ए माइनस ये बीच वाले को बोलते हैं इंटरसेक्शन, तो बनेगा ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए ना क्या किया हमने, ये बीच वाला हटा दिया, तो यहां लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बन गया प्रोबेबिलिटी, ये बनेगा 0.5, 0.7 प्लस 0.6, इसकी वैल्यू दी है, ए की वैल्यू 0.7, इसको इसे मल्टीप्लाई कर लो, प्लस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.5, ये और ये कैंसिल, तो ये बना 0.5, 0.6 प्लस 0.5, इंटरसेक्शन की 0.5 थी ना, तो ये बना 0.11। तो आंसर, छोटी सी गड़बड़ है यहां पे ना बी डैश दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे बी डैश दिया हुआ है, इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारे टाइपराइटर की गलती है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लो। देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी, जिसको आप ये लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है हमारे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी है हमारे पास, ए की प्रोबेबिलिटी 0.7, ठीक है, यहां से वैल्यू निकाल लो, इसको इधर ले जाओ, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.2, तो जहां पे इंटरसेक्शन लिखा है ना वहां पे 0.2 कर देना, जैसे यहां पे इंटरसेक्शन लिखा है तो ये 0.2 है, ठीक है, फिर आपने यहां पे इंटरसेक्शन लिखा है तो यहां भी ठीक करो, ये 0.2 है, 0.2, अब जरा कैलकुलेट करो, ये बनेगा 0.2, 0.6 में से 0.6, 0.2, 0.48, ये बचेगा 2/8, 1/4, 1/4 आंसर, ए पार्ट। देखो इसको यहां तक ये कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इफ A and B are two events such that probability A intersection B equal to 0.1 and probability A by B and B by A are the roots of the equation। मान लो इस इक्वेशन के रूट्स आते हैं, जैसे मान लो आप इसको सॉल्व करते हो, इसमें x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, अब हमें पता नहीं है क्या आएगी, ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, ये अभी करके दिखाएंगे, इसके रूट्स मतलब x की वैल्यू आपने निकाली, तो इसने बोला था कि ये इसका रूट था, मतलब कि प्रोबेबिलिटी a by b 1 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी b by a 2 हो जाएगा, ठीक है, ये मान के चलो, अभी हमें पता नहीं कि क्या आएगा। समझ गए ना क्वेश्चन क्या, कि इसके जो दो रूट्स हैं वो a by b और b by a है, तो आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, देन द वैल्यू ऑफ, देखो जो निकालना है वो यहां लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी a डैश यूनियन b डैश, प्रोबेबिलिटी a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इस पे डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो। देखो आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, a डैश यूनियन b डैश, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो a डैश यूनियन b डैश, ये बनता है a यूनियन b का, देखो इसको लिख सकते हो a इंटरसेक्शन b का होल डैश, ठीक है, इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b का होल डैश, ठीक है, तो इसको लिखो प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b का होल डैश, पूरे पे डैश, इसी तरह यहां पे भी a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इस पे भी डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इसको लिख सकते हो a यूनियन b का होल डैश, प्रोबेबिलिटी a यूनियन b का होल डैश, ठीक है। अब देखो a डैश को प्रोबेबिलिटी a डैश मतलब नॉट a, इसको लिख सकते हो 1 माइनस p ऑफ a, तो ये बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी a यूनियन b, है ना, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.1, 1 माइनस 0.1, आपको a यूनियन b निकालने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी a और प्रोबेबिलिटी b चाहिए, जो नहीं है आपके पास वो उससे निकल आएगी। देखो कैसे, सबसे पहले देखो
पहले तो इसके रूट्स निकालो। 12x² माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 4 और 3 से कर लो। 4x माइनस 3x प्लस 1, तो यहां से 4x कॉमन, ये बनेगा 4x कॉमन लिया, 3x माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन, 3x माइनस 1, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। तो x की वैल्यू आएगी, एक आएगी 1/3, एक आएगी 1/3 और एक आएगी 1/4। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी a बाई बी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी a बाई बी। किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको उसको किसी को भी ले लो। 1/3 और ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी b बाई, ये 1/4। लगाओ जरा फॉर्मूला a बाई बी का। देखो a बाई बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 1/3। b बाई a का, b बाई a का क्या लिखना है? b इंटरसेक्शन a और नीचे जो डिवाइड में होगा, देखो यहाँ पे a है तो a लिख दो, प्रोबेबिलिटी a इक्वल टू 1/4। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने से निकल आएगा। नहीं, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है सच, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी है ना 0.1, इंटरसेक्शन की जगह 0.1 डालो। 0.1 अपॉन प्रोबेबिलिटी b इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, तो प्रोबेबिलिटी b 0.3 हो जाएगा। अब ऐसे ही यहां जो इसमें वैल्यू डालो, प्रोबेबिलिटी b इंटरसेक्शन है 0.1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 1/4, इसको यहां ले जाओ, प्रोबेबिलिटी a आ गया 0.4। आपको चाहिए यूनियन की वैल्यू, तो यूनियन का फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी a यूनियन b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। देखो a की प्रोबेबिलिटी 0.4, b की प्रोबेबिलिटी 0.3, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.1, तो ये बनेगा 0.4 0.3 0.6 है ना। 4 और 3 7, 7 में से 1 है 6, यहां वैल्यू डालो 1 माइनस 0.6, ये बनेगा 0.9 अपॉन 0.4, ये बनेगा 9/4, 9/4 आंसर सी। देखो इसको यहां तक ये भी कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि वर्ड प्रॉब्लम है? जैसे ये क्वेश्चन दिया है और आपको कैसे पता चलेगा कि इस पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है? लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसको रुक जाओ, पहले हम 1-2 क्वेश्चन आसान वाले करवाते हैं कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब आप देखो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कैसे पता चलेगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 2 डाइस आर थ्रोन, अगर 2 डाइस को टॉस करोगे तो क्या सैंपल स्पेस होगी? 1 1 1 2 अप टू 6 6, ये टोटल हो जाएंगे 36, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब आगे पढ़ो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग ऑन द 2 डाइस इज 11, मतलब 2 डाइस का जो सम है वो 11 होना चाहिए। तो आपको यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 2 डाइस का सम है वो 11 होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या दी है? कंडीशन ये दी है 5 अपेयर ऑन द फर्स्ट, मतलब ये एक डाइस है, ये दूसरा डाइस है, इसमें 5 आना चाहिए तभी जाके, मतलब इसमें 5 आना ही आना चाहिए, दूसरे में क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन ये है कि इसमें क्या आना चाहिए? 5 अपेयर ऑन द फर्स्ट। ठीक है, तो पेपर में लिखा नहीं होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, वो पहचानना है। जैसे यहां पे क्या था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज 11, और कंडीशन लगाई थी कि पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 6 आएगा तभी 11 बनेगा, है ना। तो एक ही केस बनेगा 5 और 6 का, लेकिन हम इसको प्रॉपर मेथड से करेंगे। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो ए क्या हो गया? ए हो गया सम इज 11, और बी हो गया 5 अपेयर ऑन द फर्स्ट डाई। देखो 11 का सम कब आता है? 11 का सम कब कब आता है? 3 पे नहीं आता, 4 पे आता है। 4 6 नहीं, 5 6 और 6 5,
है ना। और बी देखो कब आता है, बी क्या, 5 अपेयर ऑन दी फर्स्ट डाई, ये फर्स्ट डाई है, सेकंड डाई है, तो फर्स्ट डाई 5 जो है वो पहले डाइज में आना चाहिए, तो 5 पहले डाइज में, तो क्या क्या ले सकते हो, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6, है ना, यही बनेगा और कोई तो नहीं बनेगा। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या, ए और बी में कॉमन सिर्फ 5-6 है, बस सिर्फ 5-6, ये बन गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाय बी की, इसको लिखो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो इसमें एक ही पेयर है, एक और टोटल 36, बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और टोटल 36, तो 1/6 आंसर। देखो इसको यहां तक, देखो पी वाई क्यू करते हैं इसी के ऊपर, आप समझ गए होगे वर्ड प्रॉब्लम। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अब बैग कंटेन 6 बॉल्स, एक बैग में 6 बॉल्स हैं, 2 balls are drawn from it at random and are both are found to be black। एक बैग में 6 बॉल्स हैं, आपको कोई 2 बॉल्स निकालनी है, ठीक है, ये बैग है, इस बैग में से 6 बॉल्स हैं, 6 में से कोई भी 2 बॉल्स निकालनी है, लेकिन वो दोनों की दोनों ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। अच्छा, अब ये बोलता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो, बैग कंटेन at least 5 black balls, at least 5 black balls। ठीक है, आपको यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बैग के अंदर कम से कम 5 ब्लैक बॉल होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन ये दी है कि आप जो उसमें से 2 बॉल निकालोगे वो दोनों ब्लैक होनी चाहिए, तो कंडीशन दी हुई है 2 balls are drawn, 2 balls are drawn आर फाउंड टू बी ब्लैक, 2 बॉल जो निकालनी है वो दोनों ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो पहले आ जाओ ए पे, पहले एक काम करते हैं, बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, बी में क्या निकालना है, 2 ब्लैक बॉल होनी चाहिए, 2 ब्लैक बॉल होनी चाहिए। अब बैग के अंदर 6 बॉल्स हैं, तो मान लो इसमें 2 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 कोई और कलर की हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं, देखो ये बैग है, इस बैग के अंदर 6 बॉल्स हैं, तो इसका पहला केस बना लो कि इसमें 2 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 ब्लैक होगी या 4 अदर होगी, 4 अदर बॉल्स, 2 ब्लैक बॉल्स एंड 4 अदर, या ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें 3 ब्लैक हो और 3 अदर हो, या ऐसा हो सकता है इसमें 4 ब्लैक हो और 2 कलर की 2 अदर बॉल्स हो, अदर कलर की बॉल्स। चौथा केस हो सकता है कि इसमें 5 ब्लैक हो और इसमें 1 अदर कलर की हो, और छठा केस हो सकता है इसमें 6 ब्लैक हो, है ना, सारे केसेस लेने पड़ेंगे। 6 बॉल, इसमें से 6 बॉल्स हैं, कम से कम 2 ब्लैक तो निकालनी थी, तो इसलिए हमने 2 ब्लैक रखी, 4 अदर कलर की रखी, या 3 ब्लैक 3 अदर, 4 ब्लैक 2 अदर, 5 ब्लैक 1 अदर और 6 ब्लैक और 1 अदर। अब देखो ए क्या है, यहां पे ए दिया हुआ है, बैग कंटेन एटलीस्ट 5 ब्लैक बॉल्स, ये ए है, तो इसमें आपको ये वाला केस लेना है, ये वाला केस और ये वाला केस। ठीक है, 5 5 में से आपको बॉल्स कितनी निकालनी है, आपको 2 ब्लैक निकालनी है। ठीक है, 2 ब्लैक निकालनी है, तो 5 में से कोई भी 2, 5C2 अपॉन टोटल, C2
अपॉन टोटल, टोटल थी 6, 6 में से कोई 2। दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि 6 की 6 ब्लैक हो, 6 में से कोई आपको 2 निकालनी है, 62 अपॉन 62। ठीक है, अब आ जाओ बी पे आ जाओ। बी क्या, 2 बॉल्स आर ड्रॉन ब्लैक। बी क्या, जो आप 2 बॉल्स निकालोगे, वो दोनों की दोनों ब्लैक होनी चाहिए। अब वो इसमें से भी हो सकती है, इसमें से भी हो सकती है, इनमें से किसी में भी से हो सकती है। ठीक है, बी क्या कि आपको 2 ब्लैक बॉल्स निकालनी है। अब वो यहां से भी हो सकती है, यहां से भी, किसी में से, इसमें से 2 बॉल ब्लैक निकाल लो। 2C2 अपॉन 6C2, इसमें से 2 ब्लैक बॉल निकाल लो। 3C2 अपॉन 6C2, इसमें से 2 ब्लैक बॉल निकाल लो। 4C2 अपॉन 6C2, इसमें से 2 ब्लैक बॉल निकाल लो। 5C2 अपॉन 6C2, और इसमें से 2 ब्लैक बॉल निकाल लो। 6C2 अपॉन 6C2। अब इंटरसेक्शन भी चाहिए होता है, दोनों के बीच में कॉमन क्या है, यही कॉमन है, देखो ध्यान से। 5C2 अपॉन 6C2, 6C2 अपॉन, यही कॉमन है। 5C2 अपॉन 6C2, 6C2 अपॉन 6C2। ठीक है, तो आपको निकालना है ए बाई बी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये दी है, इन सबका ना एलसीएम ले लेना। ये बनेगा 2C2 प्लस 3C2, 4C2, 5C2, 6C2 अपॉन में आ जाएगा 6C2। फिर इसी तरह इसका भी एलसीएम ले लो, 5C2, 6C2 अपॉन 6C2। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। ये 1 होता है, 3C2 3 होता है, 4C2 4, 3, देख लेना जो भी सॉल्व करके आएगा, सॉल्व कर लो, आंसर बता देते हैं हम इसका। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5/7। ठीक है, देखो इसको 5/7, ये भी हो गया कंप्लीट। अब देखो अगला, ये तो करा दिया हमने, ये होमवर्क कर लेना एक। ठीक है, इसको होमवर्क कर लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं 22 के। लेट E1 E2 आर टू इवेंट्स सच दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E1 by E2 इक्वल टू 1/2, E2 by E1 इक्वल टू 3/4, E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 1/8। आपको देखना है क्या E1 इंटरसेक्शन E2, इनमें से देखना है कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। इससे देखो, इसका लगाओ फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी E2 इक्वल टू 1/2। देखो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, इसको इधर ले जाओ, ये बनेगा 1/8, और इसको इधर ले आओ 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो प्रोबेबिलिटी E2 हो जाएगा 1/4, ये बन गया। अब दूसरा ये आ जाओ, इस पे लगाओ फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी E2 इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 3/4। इसको इस तरफ ले जाओ, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी है। ठीक है, E1 इंटरसेक्शन E2 और E2 इंटरसेक्शन E1 सेम होता है, तो ये दिया है 1/8। 1/8 इसको इस तरफ ले जाओ, 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये गया 3 को यहां ले आओ, तो प्रोबेबिलिटी E1 हो जाएगा 1/6, ये बन गया। अच्छा, अब आपको एक ही करके चेक करने पड़ेंगे, तो पहला पार्ट चेक कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E2 निकालो, करो इनको मल्टीप्लाई, 1/4 इंटू 1/6 इंटू 1/4 1/24। क्या ये E1 इंटरसेक्शन E2 के बराबर है? इसके बराबर तो नहीं है, इज नॉट इक्वल टू E1 इंटरसेक्शन E2, तो पहला पार्ट तो नहीं हुआ। दूसरा, एक सेकंड ये चेक करना पड़ेगा, दूसरा भी सेम ही लिखा हुआ, सारे सेम लिख दिए वे, इसको ठीक करना। यहां पे डैश है, यहां भी डैश है,
यहां डैश, तीसरा यहां डैश, यहां ठीक है, और लास्ट वाला यहां पे डैश। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। दूसरे को क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश, इस पे डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो। देखो E1 डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी का डैश, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 का होल डैश। तो प्रोबेबिलिटी ए डैश ये बनता है 1 माइनस पी ऑफ ए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2। तो निकाल लो यूनियन की वैल्यू क्या आएगी, देखो E1 इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2, प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 माइनस प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2। E1 की प्रोबेबिलिटी अभी निकाली थी ना, देखो 1/6 1/4 माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 24 है ना, 4 और 8 का 8 हो गया, और 3 इसका 8 3 24 6, ये बनेगा 6 4 8 नहीं 8 नहीं, यहाँ 4 4 6 और 3 10, 10 में से 3 के 7/24 7/24 है ना, इसने बोला था। अच्छा आपको ये भी चेक करना पड़ेगा E1 इंटरसेक्ट E1 और E2। ठीक है, अब ये भी चेक कर लो 7/24 E1 डैश इंटू E2। E1 डैश का मतलब हो गया, देखो E1 डैश का मतलब है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1 माइनस 1/6 5/6, 5/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/4। तो ये दोनों बराबर नहीं है, देखो ये 7/24 ये 5/20, ये तो नहीं है। तीसरा चेक कर लेते हैं, तीसरे में देखो क्या प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 डैश, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी E1 माइनस प्रोबेबिलिटी E2, तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी E1 माइनस प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8, एलसीएम आएगा 24, 4 और 3 1/24। देखो प्रोबेबिलिटी E1 इंटू E2 ये भी निकाला था हमने, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू E2 देखो ये क्या आया था 1/24 है ना, ये इसी के बराबर, तो ये आंसर हो जाएगा सी, ये इसी के बराबर हो गया। देखो इसको यहां तक ये भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या, if A and B are two events such that probability of A equal to 1/3, probability of B equal to 1/5, probability of A union B equal to 1/3, आपको ये निकालना है। probability A by B dash प्लस probability B by A dash, इस पे लगाओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये बनेगा A इंटरसेक्शन B डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन A डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश, ये बन गया। A इंटरसेक्शन B डैश का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी A माइनस B, ठीक है, इसका मतलब होता है A माइनस B, और B डैश का मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी B, B इंटरसेक्शन A मतलब B माइनस A, और ये हो गया 1 माइनस P ऑफ A, A माइनस B हो गया प्रोबेबिलिटी A माइनस A इंटरसेक्शन B अपॉन 1 माइनस P ऑफ B, B माइनस A हो गया, B में से A इंटरसेक्शन B हटा दो, B माइनस A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A।
देखो ए की प्रोबेबिलिटी 1/3, आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है। यूनियन का फॉर्मूला यूज कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से इंटरसेक्शन निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की वैल्यू दी है 1/3, ए की वैल्यू 1/3, दोनों 1/3। एक बार चेक कर लें, दोनों 1/3 है क्या? 1/3 ये 1/2 है, 1/2 1/3, फिर इसकी वैल्यू 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। यहां से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ये बनेगा 5 और 3 8, 8/15 माइनस 1/2, ये बनेगा 30, 16 में से 15 गए 1/30, तो इसकी वैल्यू डालो 1/30, 1 माइनस पीबी, पीबी हो गया 1/5, पीबी यहां पे 1/5, इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/30, 1 माइनस पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 5/8, चेक कर लो 5/8 आंसर आना चाहिए। देखो इसको यहां तक ये कंप्लीट हुआ। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ए एंड बी आर टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी बी बाई 2/5 है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी 1/7 है, ए इंटरसेक्शन बी 1/9 है। आपके पास ये दो स्टेटमेंट दी हुई है, आपको देखना है कि इनमें से दोनों में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो पहले एक काम करो, आपको ए निकालना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5। ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, नहीं ए की नहीं दी हुई, इंटरसेक्शन की दी है 1/9, इसकी जगह 1/9 लिखो, 1/9 इसको यहां ले जाओ, 2/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है 2/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहां से ए की वैल्यू हो जाएगी 5/18। इसी तरह अब इसका लगाओ, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/7, इसको इधर ले जाओ, तो प्रोबेबिलिटी बी यहां से कितना हो जाएगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी 1/9 है, तो ये 7/9 हो जाएगा, ठीक है 7/9। अब आ जाओ पहला पार्ट, पहला पार्ट आ जाओ, ए डैश यूनियन बी, लगाओ जरा इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश को लिखो 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये होता है बी, बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसका मतलब है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, ये और ये गया, ए की वैल्यू निकाली थी ना अभी 5/18 माइनस माइनस प्लस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/9, इसका एलसीएम ले लो 18, 18 माइनस 5 प्लस 2 कितना बना 20, 20 में से 15, 15/18 है ना, 15/18, 3 से काटो इसको, 3 5 15, 5/6, देखो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, ये करेक्ट होगी। अब दूसरी चेक कर लो, दूसरी S2 ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको लिखो ए यूनियन बी का होल डैश, ये बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बनेगा ए की प्रोबेबिलिटी 5/18
बी की वो निकालिए, देखो 7/9, और इसकी प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/9। सॉल्व कर लो इसको, 1/18 आएगा, चेक कर सकते हो। 1/18 ये भी करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। फॉल्स नहीं, ए। देखो इसको, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर से आ गई वर्ड प्रॉब्लम। अ डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स, एक डाइस को 2 बार टॉस करना है, मतलब 1-1, 1-2 अप टू सो ऑन 6-6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस हो जाएंगे 6 का स्क्वायर 36। ये कहता है सम ऑफ द स्कोर अपेयरिंग ऑन द डाइस इज ऑब्जर्व टू बी अ मल्टीपल ऑफ 4। कहता है कि जो आप 2 डाइस को फेंको, उसका जो सम है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। सम जो है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर 4 हैज अपीयर एटलीस्ट 1। मतलब ये कहता है कि कम से कम एक डाइस में 4 तो आए, ठीक है। 4 अपीयर एटलीस्ट 1 डाई। और कंडीशन ये है कि उनका जो सम है, दोनों डाइस का सम इज ए मल्टीपल ऑफ 4। सम जो है वो मल्टीपल 4 का होना चाहिए। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो ए क्या, कम से कम 4 आना चाहिए, तो 4 आना चाहिए। तो 1-4, 2-4, या पहले 4 से लिख दो, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। फिर 1-4, 2-4, 3-4 और 5-4 और 6-4। और बी क्या, सम इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 2 डाइस का मैक्सिमम सम कितना होता है? 2 डाइस का मैक्सिमम सम 12 होता है ना। 6 + 6 करोगे तो 12 आएगा। तो 4 का मल्टीपल कब आएगा? जब सम 4 आएगा। सम देखो कब आएगा, सम 4 का आ जाए, 8 का आ जाए, 12 का आ जाए, है ना। तो 4 का सम कब आता है? 4 का सम आता है 1-3, 2-2 और 3-1। बस यही होगा। अब 8 का सम, 8 का सम कब आता है? 1 पे तो नहीं आएगा। 2-6, 3-5, 4-4, 5-3 और 6-2। और फिर 12 का सम, 12 का सम 6-6 पे आता है। अब आ जाओ इंटरसेक्शन। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? जिसमें 4 होगा वो कॉमन होगा। एक तो 4-4 कॉमन है बस, है ना, सिर्फ 4-4। अब निकाल लो प्रोबेबिलिटी, ए बाई बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो इंटरसेक्शन में एक ही पेयर आया, इंटरसेक्शन में कितने पेयर आए? एक ही पेयर आया, और टोटल पेयर 36। अब बी में देखो, बी में कितने पेयर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/36। ये 36 गया, 1/9 आंसर। ये लो 1/9। डी ये 1/9 है, ठीक है। डी 1/9 है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन नल इवेंट्स, मतलब ए और बी एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब ये सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है। सबसेट का मतलब कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो हर एक में प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालना है। देखो कैसे करेंगे। ए बाई बी होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी बी होगा, ए होगा, सॉरी, है ना। देखो ना, अगर ए 1-2 है
B1 2 3 है, ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। ए और बी में कॉमन क्या है? ए और बी में 1 2 कॉमन है, और ये क्या है? ये ए है, यही लिखा है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। तो यहां लिखो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए बाई पी बी, ऐसा लिख सकते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 से बड़ा होता है, छोटा होता है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 से छोटा होता है, ये 1 होता है, लिख सकते हैं ऐसा, है ना। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल करो, 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 से छोटा है तो इसको उल्टा करोगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करो, यहां से बी की वैल्यू निकालो, इसको इधर ले जाओ, प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू, इसको इधर इसको इधर, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आपको 1 बाय, या एक काम करो, इसी में वैल्यू डाल दो सीधा, इसमें वैल्यू डाल दो, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 1, इसको यहां ले जाओ, तो प्रोबेबिलिटी ए लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन। तो देख लो कौन सा वाला ऑप्शन है। इसमें मैथ्स तो कोई नहीं किया, रुक जाओ एक सेकंड, पता क्या करो, ठीक है, ये हमने किया क्या, प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू निकालनी थी ना, इसको इधर लाया था, प्रोबेबिलिटी ए, ये ए बाय बी था, इंटरसेक्शन थोड़ा सा, इसको ठीक करना, ये ए था, ए बाय बी था, इसको उधर ले जाओ, प्रोबेबिलिटी ए लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए बाय बी। अब ए बाय बी पहले लिख दो, तो ए बाय बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ऑफ ए, तो ये आंसर हो जाएगा बी। देखो इसको यहां तक ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 to 11। आपको 1 से 11 के बीच में कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। गिवन दैट द सम ऑफ सेलेक्टेड नंबर इज इवन, और ये कहता है कि जो 2 नंबर सेलेक्ट करो वो दोनों के दोनों इवन होने चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, इवन, बोथ नंबर आर इवन। लेकिन कंडीशन दी है कि उन दोनों नंबर का सम इवन होना चाहिए, तो वो तो होगा ही, अगर कोई भी 2 नंबर इवन लोगे तो उनका सम इवन ही होगा, है ना। लेकिन ऑड नंबर का सम भी इवन होता है, तो ये ध्यान रखना। देखो कैसे करेंगे, ए आ जाओ, बोथ नंबर आर इवन, बोथ नंबर आर इवन। अब इवन नंबर कहां से ले सकते हो, 1 से 11 के बीच में, 2 4 6 8 10, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अब आपको इन पांचों में से कोई 2 नंबर ले, 5 में से कोई भी 2 नंबर ले लो, तो 5C2, 5 में से कोई भी 2 ले लिए, और टोटल कितने हैं, 11, 11 में से 2 ले लिए। बी आ जाओ, सम इवन होना चाहिए। अब इवन सम कब हो सकता है, इवन सम तभी हो सकता है कि या तो वो दोनों नंबर, बोथ नंबर जो है वो इवन हो जाए, या दूसरा केस, और बोथ, या और मतलब प्लस, या दूसरा केस कि बोथ नंबर ऑड हो जाए, यही हो सकता है।
तो अगर इवन का केस है तो 2, 4, 6, 8, 10, इन पांचों में से कोई भी दो ले लो। अगर ऑड का केस है तो 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11। बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, इन पांच में से कोई भी दो ले लो और टोटल 11 C2। अब ये कितने 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से कोई भी दो ले लो 11 C2। अब दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन देखो क्या है, दोनों में कॉमन ये है 5C2 अपॉन 11C2। अब लगा लो, आपको निकालना है A बाई बी, A इंटरसेक्शन B प्रोबेबिलिटी बाई बी इंटरसेक्शन की, इसका एलसीएम ले लो 5C2 प्लस 6C2 अपॉन 11C2 और B की प्रोबेबिलिटी, नहीं ये हमने गलत लिखा ना, ये इंटरसेक्शन ये है 5C2 अपॉन 11C2 और इसकी B की प्रोबेबिलिटी है 5C2 6C2 अपॉन 11C2। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आता है, इसका लिख देते हैं, इसका आंसर आएगा, चेक कर लेना, 2/5, 2/5 आंसर आएगा। देखो ये भी हो गया, 9th भी हो गया। चलो अगला 10th क्वेश्चन है, लेट इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए की प्रोबेबिलिटी दी है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी है, आपको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ए बाय ए डैश यूनियन बी डैश। इसको कैसा लिख सकते हो, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश, फिर अपॉन में ये लिख दो प्रोबेबिलिटी ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश, इसको इसके साथ ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन ए डैश ये 5 होता है, तो पीछे बचेगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इस पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, ये बनेगा ए यू इंटरसेक्शन बी का होल डैश। इसको आप ए माइनस बी भी लिख सकते हो, और ए डैश ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी 1 माइनस, इसकी वैल्यू डाल दो बस यहां पे, ए की वैल्यू 2/5, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 3/20, 1 माइनस 3/20। इसको सॉल्व कर लो, 5/17 आंसर। ये लो, ये भी हो गया। देखो नेक्स्ट अगला, लेट ए एंड ई बी एनी टू इवेंट्स विद पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज। आपके पास ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। देखो कैसे करेंगे, ई बाय ए को आप लिख सकते हो ई इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, और ए बाय ई को आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, इसको यहां ले आओ, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ई इंटू ए बाई ई, ए बाई ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। इसकी वैल्यू यहां डाल दो, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ई बाई ए, इसकी वैल्यू ये डाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ए बाई ई
इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर आप 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करोगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। तो इसकी जगह देखो, इसकी ये बन जाए, इसकी जगह ये लिख दो प्रोबेबिलिटी ई बाई ए। इसको 1 अपॉन करके पढ़ो, 1 अपॉन, है ना। तो 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू लिख दो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी जगह 1 बाई की जगह ये लिख रहे हैं ए बाई ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट भी देख लो, देखो 1 बाई प्रोबेबिलिटी, इसको यहां ले आओ पहले। तो ये देखो प्रोबेबिलिटी ए लेस देन इक्वल टू 1, यहां से ए की प्रोबेबिलिटी निकालो जरा। ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ई इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ई बाई ए। तो इसकी जगह लिखो ए की वैल्यू ये लिखो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ए बाई ई, ए बाई ई। इसको इस तरफ ले जाओ, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन ए इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए बाई ई। तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ए बाई ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ई। तो दूसरा भी करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट होगा, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। देखो ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। थ्री नंबर्स आर चूजन एट रैंडम। थ्री नंबर्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। आपको कोई 3 नंबर चुनने हैं, इनमें से कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट करो। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर मिनिमम इज 3 एंड मैक्सिमम इज 6। ये ध्यान रखना कि जो 3 नंबर लोगे उसमें मिनिमम 3 होना चाहिए और मैक्सिमम 6 होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मिनिमम 3 और कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि मैक्सिमम 6 होना चाहिए। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो ए है मिनिमम इज 3 और बी है मैक्सिमम इज 6। देखो अगर आप 3 मिनिमम लेते हो तो आपको नंबर 3 4 5 6 ही होंगे या 7 8, है ना, क्योंकि मैक्स 1 2 तो ले नहीं सकते हो, फिर तो वो मिनिमम 1 2 हो जाएगा। तो मिनिमम आपको क्या करना है, मिनिमम आपको 3 रखना ही रखना है। देखो 3 को साइड पे रख दो, क्योंकि ये नंबर तो आना ही आना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए 3 4 5 इनमें मिनिमम 3 है, 3 5 6 इनमें मिनिमम 3 है, 3 7 8 इनमें मिनिमम 3 है। तो 3 तो लेना ही लेना है, ये तो फिक्स है। तो आपको कोई 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, 5 C 2, और टोटल कितने हैं 8, 8 में से 2। अब आ जाओ मैक्सिमम 6 होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम 6 होना चाहिए। तो आप नंबर कहां से ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 में से, है ना। आप ऐसा लिख सकते हो 1 2 6 1 3 6 1 5 6 2 4 6। देखो 6 तो आएगा ही आएगा, 6 फिक्स है, तो 6 को फिक्स कर दो। पीछे कितने नंबर बचे, 5। इन 5 में से कोई भी 2 ले लो। तो 5 C 2, देखो इन 5 में से कोई भी 2 ले लो, 6 तो आएगा ही आएगा, और टोटल है 8, 8 C 2। अब आ जाओ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन में मिनिमम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम 6 होना चाहिए। तो 3 4 5 6, देखो मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 6 है। अब आप नंबर क्या ले सकते हो, 3 4 6, मिनिमम 3 मैक्सिमम 6, 3 5 6, है ना। तो ये तो फिक्स है। तो 4 5 में से आपको एक ही नंबर, 3 और 6 तो, क्योंकि 3 नंबर लेने हैं,
3 और 6 तो आपको लेना ही लेना है, तो पीछे एक ही नंबर ले सकते हो, 4 या 5 में से कोई भी एक नंबर ले लो, तो 4 या 5 दो में से कोई भी एक नंबर, 2C1 अपॉन टोटल, और यहां ठीक करना, यहां पे 3 आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको टोटल निकालने थे ना, आपको 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल में से तो 3 ही करोगे ना। ठीक है, अब निकालो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी की। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2C1 अपॉन 8C3, और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी बी की प्रोबेबिलिटी 5C2 अपॉन 8C2। ये और ये क्या, 2C1 2 होता है और 5C2 10 होता है, तो 1/5 आंसर। ये लो जी, ये भी हो गया। देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टिकट इज सेलेक्टेड फ्रॉम 50 टिकट्स। आपके पास टोटल 50 टिकट्स है, जैसे ये पहली टिकट 0001 दूसरी टिकट 02 तीसरी टिकट, इसी तरह 49, ये टोटल 50 टिकट्स हैं। आपको एक टिकट सेलेक्ट करनी है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट सम ऑफ द डिजिट ऑन द सेलेक्टेड टिकट इज 8। जब टिकट सेलेक्ट करोगे ना, उसका सम 8 होना चाहिए। ठीक है, जो भी टिकट सेलेक्ट करोगे उसका सम 8 होना चाहिए। जैसे मान लो आपने ये 4 9 टिकट सेलेक्ट की, इन दोनों का सम करो तो 13 आएगा। आपको ऐसी नहीं लेनी, आपको वो सेलेक्ट करनी है जिसका सम 8 आए, और कंडीशन दी हुई है, कंडीशन ये दी है कि उनका सम 8 आए लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 आए। तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए टिकट का, 0 आना चाहिए। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो ए यहां पे क्या, सम इज 8, और बी क्या, प्रोडक्ट इज 0। चलो 8 का सम कब कब आएगा, 0 8 1 7 1 + 7 8, 0 + 8 8, 2 6 8, 3 5 8 4 4। ठीक है, यही बनेगा। और 0 कब आएगा, जब आप 0 0 लोगे, 0 1 लोगे, है ना, 0 × 1 करो तो इनका प्रोडक्ट 0 आएगा। 02 अप टू 09 तक, फिर ऐसे ही 30 नहीं, पहले 20, फिर 30, फिर 40। अब इनके बीच में कॉमन देखो क्या, इनके बीच में सिर्फ एक ही टिकट कॉमन होगी, वो होगी 08। इनमें कॉमन सिर्फ 08 होगा बस। चलो लगाओ फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, देखो कितनी टिकट है, एक टिकट है, और टोटल 50 टिकट से। बी में कितनी टिकट्स है, यहां से लेकर यहां तक 10 होगी, नहीं 10 नहीं, 9 1 10, हमने एक टिकट छोड़ दी, इसमें 10 भी तो आएगा, 10 भी आएगा, तो 11 12 13 14, 14/50, तो आंसर होगा 1/50। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये होमवर्क करना है। ठीक है, इसका आंसर बता देते हैं, आप घर पे करना है इसको, क्वेश्चन को। इसका जो आंसर है वो आएगा 1/3। ठीक है, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है जो सिंगेज के हैं, इसके ये क्वेश्चन भी दिए हुए, आंसर भी दिए हुए, तो आप इसको जरूर घर पे करना। ठीक है, फिर उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ये भी घर पे करना। दिख रहा है ना, ये क्लियरली दिख तो रहा है वैसे। ठीक है, ये होमवर्क कर लेना, फिर उसके बाद एक ये भी होमवर्क कर लेना, फिर एक ये भी कर लेना। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, और एक ये भी कर लेना, और फिर एक ये भी कर लेना।
और लास्ट ये एक्सरसाइज भी कर लेना, ये कर लोगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तुम्हारी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो कल हम आपको इसके ना नेक्स्ट क्लास में एडवांस के क्वेश्चन करा देंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, लो जी कंप्लीट हो गया।